3 साल से गहरे और वीरान समुद्र में तैरती एक अकेली टुकड़ी उम्मीद की हर किरण धीरे धीरे बुझ चुकी थी। लेकिन आखिरकार उस दिन क्षितिज पर एक रोटेशन शिप दिखाई दिया। सैनिकों ने राहत की सांस ली, पर जैसे ही जहाज करीब आया हर कोई दंग रह गया। जहाज पर मौजूद पूरा क्रू अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। टीम के कप्तान जैक ने तुरंत जहाज का लॉगबुक चेक किया और सटीक रूट कैलकुलेट किया, लेकिन नतीजा चौंका देने वाला था। रिकॉर्ड के अनुसार ये जहाज तो कई महीने पहले ही टावर के पास पहुंच चुका था, तो फिर यह अचानक कैसे गायब हुआ? इसी बीच रोमेन और ली ने मेहनत करके रोटेशन शिप का इंजन ठीक कर लिया। दोनों बेहद उत्साहित थे कि अब शायद वे इस शापित समुद्र से निकल पाएंगे। लेकिन तभी जैक ने अचानक हथियार तान दिया। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, बिना ऊपर से आदेश मिले अगर कोई भी जाने की कोशिश करेगा तो उसे भगोड़ा माना जाएगा। मजबूरन रोमेन और ली पीछे हट गए। लेकिन उसी रात राडार ने एक अनजान जहाज पकड़ा। जहाज तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। रोमेन ने चेतावनी दी, हमें पहले उनकी पहचान कंफर्म करनी होगी। लेकिन जैक घबरा गया और तुरंत आदेश दिया, फायर करो। पहली तोप सीटी मारती हुई पानी में गिरी। जब ली दूसरी बार फायर करने जा रहा था तभी रोमन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जहाज कोई और नहीं बल्कि वही रोटेशन शिप था जिसे उन्होंने कल खींचकर लाया था। सच्चाई छिपाने के लिए जैक किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जब ली ने फायर करने से इनकार किया तो जैक ने गुस्से में ट्रिगर दबा दिया और गोलियां हवा चीरती हुई निकली। माहौल खून और धोखे से भर गया। ठीक उसी समय एमिली ने अचानक पीछे से जैक पर हमला कर दिया। जैक बेहोश होकर गिर पड़ा। रोमेन और एमिली ने मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसकी गर्दन से लटकी हुई 2 सुरक्षा चाबियां निकाल ली। अब सच्चाई सामने आई। इस सुनसान समुद्र के नीचे एक न्यूक्लियर वेपन छिपा था और यही चाबियां उसे एक्टिव करने की कुंजी थीं। उनका असली मिशन था उस हथियार की रक्षा करना। अगले दिन जब रोमेन ने जैक को खाना पहुंचाया, जैक ने उसकी आंखों में झांकते हुए एक रहस्य खोला। वह रोटेशन शिप 3 महीने पहले ही निकला था, लेकिन जब वह टावर के पास पहुंचा तो उसकी दिशा किसी अंदर के आदमी ने बदल दी। इसका मतलब यहाँ हमारे बीच ही कोई गद्दार है। असली वजह जहाज को उड़ाने की यही थी ताकि गद्दार भाग न सके। जैक की बातें तर्कपूर्ण थीं, लेकिन रोमन को उस पर भरोसा नहीं था और ठीक अगले दिन सुबह जैक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया।